एमजी नरेगा के स्टाफ के स्ट्राइक के बाद जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पीएमओवाई हो चाहे एमजी नरेगा का दूसरा काम, पर इन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल डूंगी के चेयरमैन रियाज अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा का सारा स्टाफ स्ट्राइक पर होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूटी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस स्टाफ को परमानेंट पॉलिसी में लाना चाहिए ताकि लोगों के काम हो सके। कैमरामैन राजन कुमार के साथ सुशील दत्ता की रिपोर्ट। आज पंचायत में यहाँ पे आए दड़ा सामला में, तो यहाँ पे लोगों की जो डिमांड थी कि लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिले या लोगों को जो है पेमेंट नहीं हो रही, पीएमएवाई के लोगों को मकानों के पैसे नहीं मिल रहे। पिछली बार आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपको ये जानकारी मिली थी कि जो स्टाफ है जो एमजी नरेगा का वो स्ट्राइक पे है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो सड़कों पे आ गए हैं क्योंकि लोगों की जो है वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो आप इसके बारे में आज क्या देख रहे हैं, लोगों का हजूम जो इधर इकट्ठा हुआ क्यों हुआ है? देखिए, मैं बीडीसी चेयरपर्सन रियाज चौधरी ब्लॉक डूंगी। आज मैंने जो इस पंचायत दड़ा सामला का दौरा किया और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई और लोगों ने अपने मसाइल को उभारा। मसाइल उभारते हुए ये चीज़ ज़रूर सामने आई कि जो एमजी नरेगा का स्टाफ है जो काम करता था फील्ड में, उनको स्ट्राइक पे बैठने से लोगों के काफ़ी काम सफ़र हुए हैं। तो उसका कारण ये है कि इन लोगों को एक परमानेंट पॉलिसी के अंदर नहीं लाया गया जिसकी वजह से ये स्ट्राइक पे बैठे थे। तो ये वाज़ह सी बात है कि पीएमएवाई और सभी जो नरेगा के अंदर ये लोग मुख्तलिफ काम करते हैं जो ऑनलाइन के ज़रिए काम होते हैं। ये तो सरकार को वाज़ह सी पॉलिसी के बारे में मालूमात है। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रजू करता हूँ और गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी और यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी शितानंदा से, यहाँ पे मेरी पहले भी बात उनसे इस मसले पे डिस्कस हो चुकी है और जो हमने मेमोरेंडम भी उनको पेश किया और इन लोगों ने भी हमें कई बार मेमोरेंडम दिया और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमसे दिलाई। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों की बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए रियासत जम्मू कश्मीर के लेवल पर, जो जिस पॉलिसी के तहत ये 6 साल के बाद एक परमानेंट की पॉलिसी जो पहले सरकार ने तश्कील दी थी, जिसको इस सरकार ने गवर्नरी राज में उसको धर्म भरम किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग एवरेज हो रहे हैं, सभी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, एमए बीएड हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लोग। इनकी जो एज है वो अभी 40 साल से अब वो ख़त्म होने वाली है। तो इन लोगों को कहाँ जाना है? अगर सरकार इन लोगों से ऐसा करेगी, इनको परमानेंट पॉलिसी में नहीं तब्दील करेगी, तो मैं कहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर का हालात जो हैं ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और मुख्तलिफ जो पंचायतों के काम हैं वो ज़्यादा सफ़र होंगे। और मैं ये कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और जनाब सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, गवर्नर से और चीफ सेक्रेटरी से, कि इन लोगों के बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी बना के इनको परमानेंट पॉलिसी के अंदर लाया जाए ताकि लोगों के काम सफ़र न हो और रियासत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट व तरक्की में इजाफा हो। और इन लोगों की वजह से होगा जो GRS और टेक्निकल इंजीनियर हैं और NOIC ऑपरेटर हैं। और इन लोगों की पूरे रियासत में एक आज की डेट में एक मुकम्मल तौर पर जो स्ट्राइक चल रही है, तो मैंने इन लोगों से काम करने में हमें दिक्कत